जौन भोजपुरी भाषा स्वतंत्र भारत के पहिलका राष्ट्रपति रहलत, उ भाषा अभी भी संविधान में शामिल नहीं के कि कहे खाति सबे के हुआ आपन कहावे वाल के बा। नमस्कार, मैं हूं फरहत अब्स और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। और आप देख सकते हैं हमारे साथ एक व्यक्ति है जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि भोजपुरी जो भाषा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल हो जाए, उनको सम्मान मिले, जिसको लेकर यहाँ पर बैनर लेके आए हैं और जो सरकार से गुहार कर रहे हैं। और बताइए आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की समस्याओं का समाधान तो समाधान यात्रा में नीतीश जी कर दिए, लेकिन हमें लगता है कि प्राचीन भारत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, ये मगही भाषा हुआ करती थी और भोजपुरी, तो मगही और भोजपुरी दोनों अभी शामिल लिखे हुआ। तो हम चाहते हैं कि भाई माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, सारे देश के लिए वो अमित हैं, लेकिन भोजपुरी के लिए वो अमित साबित होंगे अगर संविधान के 8वें अनुसूची में भोजपुरी और मगही को शामिल कर देते हैं। तो हम कहे के चाहते नहीं कि 40 में से 39 सांसद लोग गइल बा जीत के संसद में, लेकिन एक लाइन बा कि कहे खाति सबे के हुआ आपन कहावे वाल के बा। तो कहे का मतलब ई बा कि ये लोग गइल बा बिहार से, वादा करके गइल बा। क्या बोलते हैं कि ये जो मनोज तिवारी, रवि किशन, बहुत से ऐसे कलाकार गइल बड़न जौन भोजपुरी के नाम पर गइल बड़ो, सांसद बनल बा लोग। लेकिन कहे का मतलब बा कि वहाँ गइला के बाद ये लोग भुला गइल बा। हिम्मतो नहीं के सब कोई के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के सामने ये बात कहने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से 2014 में हम इलेक्शन लड़े थे इसी मुद्दे को लेकर। हमने बोला कि भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े नहीं होंगे। तो जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं कि बिहारी का मतलब क्या होता है। बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन, और बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावर्त और आर फॉर रीवा। तो हम चाहते हैं कि कम से कम उस भाव को समझिए। पूरे विश्व में भोजपुरी का डंका बजता है, मॉरिशस में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब वहीं के हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम पीएचडी किए, अभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं भोजपुरी में। अगर मान लीजिए कि इस डिग्री का क्या वैल्यू है, अगर मान लीजिए कि हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी इस डिग्री का क्या वैल्यू है जब संविधान में लागू नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि माननीय अमित शाह जी, हमें लगता है कि बिहार में दिल्ली में कितना परेशानी हो रही है आपको सरकार बनाने में। तो आपने देखा ये एक चीज और, दिल्ली में कितना परेशानी हो रही है सरकार बनाने में। दिल्ली के 60% लोग बिहार के बा, यूपी के बा, सब भोजपुरी भाषी बा। अगर भोजपुरी के रुआ शामिल कर देता नहीं तो दिल्ली में चाहे बिहार में वोट मांगे की जरूरत ना पड़ी। हम काराकाट संसदीय क्षेत्र से हम खुद भोजपुरी और मगही को लेके आएंगे, और हमारे एक दोस्त हैं जो नालंदा से हैं और ये मगही को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको हम सपोर्ट करेंगे कि नालंदा से ये लड़े। देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दोनों का साफ कहना है कि भोजपुरी और मगही को सम्मान दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक उनका पहचान दिया जाए। इनका साफ कहना है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो हीरो है, गाना गा करके तो विधानसभा के मेंबर बन गए हैं, लेकिन अमित शाह और मोदी जी के सामने बोलने में कतराते हैं, सम्मान दिलवाने में वो पीछे हट जाते हैं, जिसको लेकर के इन्होंने एक स्टेप उठाया है। और वो चाहते हैं कि अगर जो अमित शाह और मोदी जी चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जगह दिला सके भोजपुरी भाषा को, जिसको लेकर के वो यहाँ पे है। इनका साफ कहना है अगर भोजपुरी या मगध को जगह मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। बिहार की जितनी भी जनता है, लोग हैं, उनके साथ रहेंगे, घर जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूँ फरहत अब्स, पटना।